नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जंतु विज्ञान की शाखाएं दोस्तों, यानी कि ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी से फ्रेंड्स सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स को देने वाले तो एग्जाम से पहले आप इस क्लास को जरूर लगाइए, क्योंकि इससे फ्रेंड्स कई सारे प्रश्न आपको पूछे हमेशा जाते हैं और हर प्रश्न के फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, जिसका सही और राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट भी करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को दोस्तों बात करते हैं पहला प्रश्न का। और पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो दोस्तों शाखा होती है ये क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये कहलाता है डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का रहेगा दोस्तों सही आंसर। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके लुसेंट जीके के टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर लगाइए। अस्थियों की अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत दोस्तों किया जाता है? जी हाँ दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन दोस्तों किया जाता है ना, ये दोस्तों ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा क्रिप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 4 है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसके अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं दोस्तों वो जीवाश्म का अध्ययन। किसका दोस्तों? जीवाश्म की अध्ययन की जाती है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी मेरे प्यारे दोस्तों कीड़े के जो अध्ययन होते हैं इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। दोस्तों आप याद रखिएगा कीड़े के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। और ये एसएससी 2016 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कई देख सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 है तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जी मेरे प्यारे दोस्तों तितलियों का जो अध्ययन होता है दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी लेपिटेरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नंबर 7 है मछलियों से संबंधित अध्ययन दोस्तों होता है ये क्या कहलाता है? मेरे प्यारे दोस्तों ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट रहेगा। नंबर 8 है ऑर्निथोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन होता है? मेरे प्यारे दोस्तों भी जस्ट आपने देखा था दोस्तों ये होता है पक्षियों का अध्ययन। किसका होता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। नंबर 9 फ्रेंड्स और भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हिस्टोलॉजी दोस्तों किससे संबंध रखता है? जी प्यारे दोस्तों हिस्टोलॉजी मेरे प्यारे दोस्तों यह किससे संबंध रखता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही और दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तक इज राइट आंसर। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? घाव का जो अध्ययन होता है दोस्तों ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी ट्रोमेटोलॉजी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। नंबर 11 है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेरे प्यारे दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधित दोस्तों जो रोग होते हैं इसके जो अध्ययन होते हैं इसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन जो दोस्तों कहलाता है ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये रहेगा आपको कॉन्कोलॉजी। कांकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों ये जो कहा जाता है जो वंशागति के नियमों का अध्ययन होता है दोस्तों ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी। सी रहेगा सही आंसर। मनुष्य के वातावरण को सुधारने के नस्ल सुधारना दोस्तों जो कहलाता है ये कौन से विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों होता है? तो ये होता है यूथेनिक्स होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जी हाँ मेरे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 15 है नलिका विहीन ग्रंथियों के अध्ययन करने वाले जो जंतु विज्ञान की शाखा होता है मेरे प्यारे दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी एंडोक्राइनोलॉजी। वे रहेगा फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है मेरे प्यारे दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी यूजेनिक्स। सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगली क्वेश्चन नंबर 17 की दोस्तों बात करते हैं उस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा बताएंगे जरूर फ्रेंड्स। किसी प्रश्न का अगर आप आंसर जानते हैं तो कीटों से संबंधित विज्ञान के दोस्तों जो अध्ययन होती है जो फ्रेंड्स शाखा होती है क्या कहलाता है? मेरे प्यारे दोस्तों इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नंबर 18 है मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का फ्रेंड जो अध्ययन होता है इसे क्या कहते हैं? जी हाँ प्यारे दोस्तों इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति और बाह्य संरचना का अध्ययन दोस्तों किया जाता है ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी मॉर्फोलॉजी। जी दोस्तों इस प्रश्न का सही और राइट आंसर सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स। आंसर जरूर करना चाहेंगे दोस्तों किसी प्रश्न का किसी आंसर का अगर आप जानते हैं तो।
जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक्स रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। जी मेरे प्यारे दोस्तों, जेनेटिक्स रहेगा आपका बिल्कुल सही आंसर। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी जो अध्ययन होते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये कहलाता है सर आपका मायोलॉजी। जी हाँ, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। अच्छा, ये जनसंख्या का अध्ययन क्या होता है दोस्तों? जी हाँ मेरे दोस्तों, जनसंख्या का दोस्तों जो अध्ययन होता है ये होता है डेमोग्राफी। आप याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी होता है। ठीक है, और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है सारे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को मिस ना करें दोस्तों, जरूर लगा लें। ठीक है, लास्ट तक। मधुमक्खियों का पालन दोस्तों क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए एपी कल्चर जो है मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। रेशम पालन क्या होता है जी? रेशम पालन दोस्तों होता है सेरीकल्चर। तो कई बार आप गलतियां करते दोस्तों, तो याद रखिएगा मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर और रेशम का दोस्तों पालन जो होगा सेरीकल्चर, और पीसी कल्चर दोस्तों होता है मछली पालन। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरह के सभी चीजों को। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कमेंट भी करना चाहेंगे, आंसर क्या रहेगा, और अच्छी तैयारी अच्छी रिस्पॉन्स भी है। और आप 26 प्रश्न का आंसर रहेगा कि उत्तकों की रचना के अध्ययन के संबंध दोस्तों जो विज्ञान होता है ये क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हिस्टोलॉजी। इस प्रश्न का सही रहेगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से दोस्तों कौन सी अंग का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो सही और राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्नायु तंत्र, बिल्कुल राइट रहेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नंबर 28 की। जितने भी प्रश्न है सारे आपके इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से दोस्तों संबंधित है? जी पर दोस्तों, तो यह है ऑप्शन नंबर डी वृद्ध रहेगा राइट आंसर। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही और राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी शिशु रोग रहेगा, बिल्कुल सही आंसर। नंबर 30 की बात करते हैं, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए दोस्तों उपयोगी होता है? जी हमें प्यारे दोस्तों, टिश्यूज कल्चर के अध्ययन किसके लिए दोस्तों उपयोगी होता है? तो सही और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकी के लिए दोस्तों डी रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी दोस्तों किसका अध्ययन है? बहुत आसान है। ऑन्कोलॉजी जो मेरे दोस्तों ये किसका अध्ययन होता है? तो आपका सही रहेगा दोस्तों कैंसर का अध्ययन, जो कि पहले भी फ्रेंड्स ये प्रश्न का आंसर आ चुका और ये आपके आरआरबी 2009 का फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। जी हाँ पर दोस्तों, अगली क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों जेनेटिक्स में जो अध्ययन किया जाता है ये आनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों के अध्ययन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। आनुवांशिकी दोस्तों किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आनुवांशिकी जो है ये आपके आनुवांशिकता से दोस्तों संबंध रखता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल आसान है, इससे पहले भी दोस्तों आ चुका है, वह है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन दोस्तों क्या है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चंस और फ्रेंड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सारे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी सीरोलॉजी इज राइट आंसर। नंबर 36 है कि पारिस्थितिकी विज्ञान जो इकोलॉजी दोस्तों होता है यह किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी शरीर संरचना और वातावरण पे। किस पे दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और देख सकते हैं आरआरबी 2009 कई बार फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं कि एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन? तो इस प्रश्न का आपको सही आंसर जरूर करनी है। माहू का अध्ययन, मक्खी पालन, मकड़ी का अध्ययन और वारुथो का फ्रेंड्स अध्ययन। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, क्योंकि हमें आपका इंतजार है। तो दोस्तों और साथियों, ऐसे आप डेली टॉपिक चाहते हैं तो हमारे क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको लगातार क्लास दोस्तों मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे प्रश्न ऐसे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।